होश में आओ, होश में आओ। लोकतंत्र को चलना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लोकतंत्र को चलना बंद करो, बंद करो, बंद करो। नरेंद्र मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। नागरिक संस्थाओं पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, नागरिक संस्थाओं पर हमला करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। उन शेल कंपनियों में 20,000 करोड़, तो ये 20,000 करोड़ अडानी जी का नहीं है। सीधा सवाल है कि 20,000 करोड़ कहाँ से आया, और पूरी की पूरी भाजपा की जो टीम है, इस सवाल का उत्तर देने के जगह पर ध्यान भटकाने के लिए, चाहे वो राहुल जी का डिस्क्वालिफिकेशन हो या फिर आपके अभी चल रहा है कि ओबीसी का अपमान हो गया, ये बात वही हुई कि पूछा जा रहा है कि आम कैसा है, तो आप बता रहे हैं कि अंगूर का सीज़न नहीं है। तो निश्चित रूप से जो देश है वो इस बात को समझ रहा है, और ये बात पूरी तरह से अब स्पष्ट हो गई है। ये बहुत अच्छा होता कि भाजपा के लोग प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को प्रोटेक्ट करते, उनको सुरक्षा देते, लेकिन ये अचंभे की बात है कि पूरी की पूरी भाजपा जो है अडानी जी को प्रोटेक्ट कर रही है। पूरी की पूरी भाजपा जो है वो अडानी जी के ऊपर लगी हुई है, उनको सुरक्षा दे रही है। और ऐसा लग रहा है कि भाजपा कहना चाह रही है इंडिया इज़ अडानी एंड अडानी इज़ इंडिया, और ये पूरी तरह से खुल करके सामने आ गया। अगर ऐसा नहीं था तो बहुत छोटी सी बात थी, जेपीसी का मांग था, दूध का दूध पानी का पानी हो जाता, लेकिन ये ऐसा करना नहीं चाहते क्योंकि ये दोनों एक ही हैं। अच्छा, अडानी है क्या? वो प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कोई सांसद, कुछ क्या है वो अडानी? रिसर्जेंट गुजरात का एक नारा था। जब नरेंद्र मोदी जी पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे तो उन्होंने, अडानी जी ने एक नारा लगाया था, रिसर्जेंट गुजरात। तो अडानी जी की मोदी जी से मुख्यमंत्री काल के समय की दोस्ती है, और एक पैक्ट है, एक गहरी दोस्ती है, और उस दोस्ती के नतीजे में अभी मोदी जी जो दोस्ती का वादा किए, रिसर्जेंट गुजरात, वाइब्रेंट गुजरात, और उसी रिसर्जेंट और वाइब्रेंट गुजरात के कड़ी में अभी इंडिया को जो दिखाने का कोशिश किया जा रहा है, ये एक्चुअली जो मोदी जी में इन्वेस्ट किया गया है अडानी जी के द्वारा, तो कहीं ना कहीं अब पे आउट का टाइम है। उसका भुगतान भारत के किसानों, मजदूरों और तमाम जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं, उनका पैसा, उनकी चीज़ों को, उनके संसाधन को, पोर्ट को, एयरपोर्ट को, रेलवे को, तमाम चीज़ को एक व्यक्ति के हाथ में देने का काम किया जा रहा है। और यही सवाल पूछा गया कि राहुल जी ने एक सवाल पूछा, फ़ोटो दिखाया, इस फ़ोटो में एक विमान में मोदी जी बहुत ही कंफर्टेबल तरीके से सो रहे हैं, अडानी जी बैठे हुए हैं। सीधा सवाल था कि दोनों के बीच में रिश्ता क्या है। जवाब हो सकता था कि कोई रिश्ता नहीं है, जवाब हो सकता था कि इंक्वायरी बन सकती थी, लेकिन भाजपा ने इस सवाल को जवाब देने के जगह पर पूरी की पूरी स्पीच जो थी उसको एक्सपंज कर दिया, डिलीट कर दिया, वो तमाम भाग हटा दिया। क्यों? क्योंकि रिश्ता है, मोदी अडानी एक हैं, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, जो डिजिटल, जैसे आपने जो भी बातें की तो ठीक अपने जगह पे, लेकिन कई ऐसे जगह पे लोग कह रहे हैं कि भाजपा ने बहुत अच्छा काम किया, डिजिटल इंडिया कर दिया, हर चीज़ में माने सुविधा हो गया, लोग मोबाइल से ही सारा काम कर लेते हैं। बैंक डिजिटल ख़त्म तो हुआ है, मान लीजिए कि नौकरी अगर ख़त्म होती है स्टेशन पे, आप जैसे कह रहे लोग कि स्टेशन बिक गया, जो भी चीज़ें, तो डिजिटल काम भी तो हुआ है ना। डिजिटल इंडिया राजीव गांधी ने किया, शायद आपकी पैदाइश के पहले डिजिटल इंडिया हो गया था। भारत में कंप्यूटर भी आ गया था, फ़ोन भी आ गया था, और तमाम चीज़ें राजीव गांधी कर चुके थे। तो डिजिटल इंडिया का क्रेडिट लेने का इनको कोई हक नहीं है। तो आखिर लोग इनको क्यों कहते हैं कि मतलब कि कौन कह रहा है? आप कह रहे हैं, आप कहना बंद कर दीजिए, लोग को नहीं समझ में आएगा। हम लोग तो बता रहे हैं कि राजीव गांधी तौर पे आते हैं। सर, ये जो धरना आप लोग धरना प्रदर्शन जो आप कर रहे हैं, किस उद्देश्य से, क्या इसका सीधा उद्देश्य है कि 20,000 करोड़ रुपया अडानी जी के कंपनी में कहाँ से आया, इस सवाल का उत्तर भाजपा क्यों नहीं दे रही है। ये सवाल देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ सवाल है, क्योंकि अडानी जी की कंपनियां जो हैं रक्षा सौदे में भी अब डीलिंग कर रही हैं। तो कौन लोग हैं, उनके नाम सामने आने चाहिए। कौन से लोग हैं जो कि पैसा डाल रहे हैं, बिल्कुल उनके नाम सामने आने चाहिए। और एक छोटे से सवाल को लेकर के भाजपा इसको गोल गोल घुमा क्यों रही है। सीधा सवाल है, 20,000 करोड़ अडानी जी के शेल कंपनियों में किसने डाला,
या तो उत्तर दे दीजिए, नहीं तो जांच की घोषणा करवा दीजिए। कभी आप ओबीसी का अपमान लेकर रोना रो रहे हैं, कभी डिस्क्वालिफिकेशन का रोना रो रहे हैं। राहुल जी ने तो स्पष्ट कर दिया कि पूरी ज़िंदगी के लिए डिस्क्वालीफाई कर दो, जेल में डाल दो, कोई समस्या नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। ये सवाल देश की जनता के लिए कांग्रेस पार्टी पूछती रहेगी और देश की जनता को ये जानने का हक है। बहुत सेंसिटिव मुद्दा है और इन्हीं मुद्दों को लेकर के हम अडानी के ऊपर डटे हुए हैं और कांग्रेस पार्टी अडानी पर सवाल पूछती रहेगी।